हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मिशन गुरुकुल। मैं जितेंद्र यादव आज आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ डेटा कम्युनिकेशन पार्ट 2। तो इससे जस्ट लास्ट लेक्चर में जो हमने डेटा कम्युनिकेशन पार्ट 1 का था उसमें हमने क्या क्या देखा था वो हम लोग सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं। तो उसमें जो हमने देखा था वो था कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, पिलर्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन और मैसेजेस, सेंडर, रिसीवर, प्रोटोकॉल और डेटा फ्लो लाइक सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स और हाफ ड्यूप्लेक्स। और साथ ही साथ हमने बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर भी सॉल्व किए थे। और उसके साथ मैंने आपको डेली एब्रीविएशंस भी दिए थे अटेम्प्ट करने के लिए, जो कि बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। उनमें से कुछ लोग ये रहे, तो जैसे कि उज्जवल राज है, अश्विनी सोनकर है और आरती यादव है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या मैंने आपको दिया था। लाइक कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल सही है। डीएफटी, डेटा फ्लो डायग्राम। सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। और डीवीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और एडीसी, दैट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो सारे के सारे जितने भी लोगों ने कमेंट किया है वो सब कुछ सारे एब्रीविएशन सही थे। तो दैट इज वेरी गुड। आप लोग कंटिन्यू रखिए और कमेंट बॉक्स में जो भी एब्रीविएशन, जो भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, वो आप लोग पूछते रहिए, हमें अप्रिशिएट करते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। तो हम लोग क्विकली अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन मीडिया। तो डेटा ट्रांसमिशन मीडिया में इसके दो पार्ट हैं, लाइक गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। तो अनगाइडेड मीडिया में आप देख सकते हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स। तो इसका मतलब है जो फिजिकल नहीं है। गाइडेड मीडिया में है जो कि सारा फिजिकल मीडिया जिससे कि डेटा ट्रांसमिट होता है, लाइक कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। ये सारे डेटा ट्रांसमिशन की गाइडेड मीडिया में आते हैं। तो जैसे कि गाइडेड मीडिया में हम लोग देख सकते हैं कोएक्सियल केबल होता है, ये जो एक एग्जांपल बताया था, फाइबर ऑप्टिक केबल जो नीचे दिया हुआ है यहाँ पर। और जो ट्विस्टेड है वो है, ये देख ही सकते हैं हम लोग। तो कोएक्सियल केबल में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉपर वायर है, इस इधर पे इंसुलेशन है और इधर पे एक कॉपर मैश है। इसके साथ साथ आउटसाइड इंसुलेशन है। ये आउटसाइड इंसुलेशन का काम होता है ताकि इंटरफेरेंस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो इंटरफेरेंस होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर ये इंसुलेशन का काम होता है। ट्विस्टेड पेयर में भी इसको ट्विस्टेड इसलिए करते हैं ताकि हमारा इंटरफेरेंस कम हो सके। सो कोएक्सियल केबल का जो डेटा ट्रांसफर का रेट होता है वो थोड़ा कम होता है, उसके साथ ट्विस्टेड का थोड़ा ज्यादा होता है। और ये फाइबर ऑप्टिक है जो कि रिसेंटली बहुत ही ज्यादा नेटवर्किंग में डेटा फ्लो के लिए यूज हो रहा है। तो इसमें जो फ्लो होता है वो लाइट के थ्रू डेटा का फ्लो होता है, जो लाइट वेव्स होती हैं वो फ्लो होती है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिवाइसेस यूज्ड इन नेटवर्किंग। जो मल्टीपल डिवाइसेस जो यूज्ड होती हैं उनके बारे में समझ लेते हैं, लाइक मॉडेम, हब, स्विच, राउटर और गेटवे। ये हम लोग इन सब चीजों के बारे में सुनते होंगे, समझते होंगे। कोई भी वाईफाई लगाने आता है बोलता है मॉडेम दे दो, राउटर दे दो, ये सब दे दो। तो ये सब लगाना पड़ता है। और आजकल तो आप देख ही सकते हो, लॉकडाउन के टाइम पे सबसे ज्यादा मॉडेम, राउटर, इन सब के बारे में आप लोग बहुत सुनते होंगे। तो ये देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ आपको ना ये जनरल बेसिक नॉलेज भी होनी ही चाहिए, क्योंकि ना आप देख लीजिए कॉम्पिटिटिव जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है। अगर ये चीजें नहीं आती है ना तो आप मतलब पीछे रह जाएंगे थोड़ा सा। तो हम लोग देख लेते हैं मॉडेम क्या है। मॉडेम क्या है, आप देख सकते हैं मॉडेम जो है वो ये बीच में जो वर्टिकल आपको एक डिवाइस दिख रही है, मॉडेम है। मॉडेम का काम क्या होता है, वो एक आपका नेटवर्क प्रोवाइडर है, आईएस, जो इंटरनेट सर्विस नेटवर्क होता है उधर से जो आता है डेटा, उससे डेटा जो आता है वो आता है जो वो होता है एनालॉग में, और उसको डिजिटल जो कि 0 और 1 होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए, मॉड्यूलेट करने के लिए काम होता है मॉडम मॉडम का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडम है, ये सीधे आपके आईएसपी से कनेक्टेड है। आईएसपी से जो आपके पास डेटा आ रहा है वो एनालॉग में आएगा, वो एनालॉग से आप डिजिटल में कन्वर्ट करके अपनी डिवाइसेस को भेज सकते हो। तो डिवाइसेस को आप अगर सिंगल डिवाइस को भेजना चाहते हो तो आप मॉडेम से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो,
और अगर आप मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको एक बीच में राउटर भी लेना पड़ेगा। तो राउटर क्या है? राउटर आपका डिजिटल कन्वर्टर से डिजिटल जो आपका डेटा था उसको लिया ही नेटवर्क में आ गया, और उसके साथ साथ उसने मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हेल्प किया। तो आप समझ सकते हो आईएसपी, मॉडेम, फिर उसके बाद राउटर, और आपकी उसके बाद डिवाइसेस। तो और आजकल क्या है, मल्टीपल बहुत सारी जगह क्या होता है, मॉडेम के साथ साथ ही राउटर भी इनबिल्ट ही आता है। तो ये दोनों ही डिवाइसेस एक साथ मिलके आपको प्रोवाइडेड होती हैं। आपको बहुत जगह वाईफाई लगवाएंगे तो बहुत जगह ये चीजें एक साथ ही मिलेंगी, जिसमें आप बोलते हैं, कभी बोलते हैं ना कि मॉडेम लगवा लो, कभी बोलते हैं राउटर लगवा लो, तो वो एक ही पार्ट में इसी में हो जाता है। तो क्या हुआ, डेटा एनालॉग से आया डिजिटल में कन्वर्ट हुआ, और साथ ही साथ उसके अंदर ही राउटर है जिसने की मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने का आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। तो वो राउटर का भी काम कर दी। तो ये तो था मॉडेम और राउटर। हब हब क्या होता है? हब ये है कि आपको, ये भी फिजिकल कनेक्शन है, एक आपके सिंपल से नेटवर्क है, मान लो कि एक लोकल नेटवर्क है, उसमें आपको 4 या 5 या आई थिंक 2, 4 और 8 के पोर्ट प्रोवाइड करता है। आप उसमें आपको डिवाइसेस को इंटरनली कनेक्ट करना है और उनको डेटा ट्रांसफर करना है, ताकि कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सके। मान लीजिए आपको ये पार्ट कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी से कुछ बोलना चाह रहा है, इसने बोला हेलो कंप्यूटर बी, तो ये क्या करेगा, यहाँ से डेटा ट्रांसफर करेगा और ये यहाँ पर हेलो बी के पास आएगा। बट ये हब जो होता है वो इंटेलिजेंट नहीं होता है। ये क्या करता है, जो भी डेटा एक कंप्यूटर ट्रांसफर करता है वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है, वो यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। तो हेलो बी बोला था लेकिन वो सी के पास भी गया, डी के पास भी गया। तो हेलो ए ने बोला तो वो सी के पास गया, उसके पास निगलेक्ट हो गया, मतलब निगलेक्ट हो भी सकता है, उसने रिजेक्ट कर दिया कि यार ये डेटा मेरे काम का नहीं था। तो ये करता क्यों है? क्योंकि इसको पता नहीं है, मतलब ये इसके पास ना एड्रेसेस नहीं होते कि किस डिवाइस को क्या भेजना है, तो ये ब्रॉडकास्ट कर देता है सबको, जिसका मतलब का है वो रख लो, जो जिसके मतलब का नहीं है तो वो रिजेक्ट कर दो। तो हब जो है ना, आप बोल सकते हो इसके पास अपना खुद का कोई दिमाग नहीं है, एकदम बेवकूफ है। ये हब का काम होता है। स्विच देख लेते हैं। स्विच ये इंटेलिजेंट हब होता है, आप इसको बोल सकते हो कि ये इंटेलिजेंट हब है। तो इंटेलिजेंट हब का मतलब क्या है कि इसके पास मैक एड्रेसेस होते हैं सारी डिवाइसेस के। तो इसको पता है कि डेटा अगर मैंने यहाँ से भेजा है और किसी के लिए भेजा है तो वो वहीं पर जाना है, वो ब्रॉडकास्ट नहीं होता है। तो इसलिए स्विच को हम लोग थोड़ा इंटेलिजेंट हब की तरह भी बोल सकते हैं। तो इसके तो आप बोल सकते हो कि इसके साथ इसके पास आईपी एड्रेसेस के साथ साथ सभी का मैक एड्रेस भी होता है। तो आगे देखते हैं हम लोग गेटवे। गेटवे क्या है? अब डिफरेंट अगर आपके सर्वर्स हैं, लाइक सर्वर 1 है, सर्वर 2 है, और इनके बीच में नेटवर्क है, तो मे बी ये लोग एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो बीच में क्या लगा दिया, राउटर, जो हेल्प कर रहा है दोनों को कनेक्शन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। तो जब ये कनेक्ट करने के लिए कोशिश किया तो इसको क्या बोलेंगे, गेटवे। तो गेटवे किसी को भी बोल सकते हैं, लाइक ये बीच में एक ये यहाँ पर एक हब है, तो ये हब क्या कर रहा है, यहाँ से सर्वर से आया, इसने इसको कनेक्ट किया, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। तो इसको भी आप एक, जब ये लोकल कनेक्शन है, नेटवर्क है, तो इसमें ये गेटवे का काम कर रहा है। बट ये जब ये कनेक्शन मल्टीपल डिफरेंट प्रोटोकॉल में यूज होने लगा कि इसके पास इसका सर्वर 1 का प्रोटोकॉल कुछ था, सर्वर 2 का प्रोटोकॉल कुछ था, बट जब दोनों इंटरकनेक्टेड हो गए तो उसके बीच में जो कनेक्शन स्टेब्लिश करने का काम किया उसने, वो एक राउटर था। तो इसको ये एक गेटवे बन गया, एक प्रोवाइड कर दिया एक गेटवे, जिससे कि ना दोनों कनेक्ट होके आपस में बात कर सकते हैं। तो ये तो था गेटवे, राउटर और हब के बारे में। सो अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कुछ टोपोलॉजीज, जो नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी में आप देख सकते हो हर कंप्यूटर हर एक से कनेक्टेड है। तो कुछ मैश है, मतलब सब ऐसा हो गया है कि सब कुछ पता नहीं है कौन कहाँ से कैसे हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, हर एक जो नोड है वो हर एक से कनेक्टेड होता है, जितने भी उस नेटवर्क में है हर एक से कनेक्टेड होता है। तो आप देख सकते हो ये रेड वाला जो है ना, अगर ये डिस्कनेक्ट भी हो जाए ना, तो इसके पास
एक नोड के पास ना मल्टीपल वेज हैं दूसरे के पास डेटा ट्रांसफर करने के लिए। अगर ये डेटा ये लिंक अगर डाउन भी हो जाती है तो उसके पास तरीके हैं जो कि डेटा ट्रांसफर कर सकता है दूसरी लिंक से। तो इसमें डेटा की जो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, डेटा अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है इसमें मैश टोपोलॉजी। बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि ना हमें मल्टीपल केबल्स को यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग कुछ और टोपोलॉजी देख सकते हैं जैसे कि रिंग टोपोलॉजी। तो इसमें अभी मल्टीपल आपके देख सकते हो कि इसमें नोड्स हैं, बट क्या है जैसे कि यहाँ एचटीपी रूट से ये इधर गया, फिर ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये ऐसे ही एक रिंग बनाते हैं। जब ये कनेक्टेड है सारे नोड एक रिंग की तरह कनेक्टेड, तो अगर कोई भी एक नोड भी अगर डाउन होता है तो जो नेटवर्क में जो डेटा फ्लो है वो डिसरप्ट हो जाता है, मतलब डेटा सही से फ्लो नहीं हो पाता है। सिंपल है ये। तो स्टार टोपोलॉजी जो कि हमारे नेटवर्क में बहुत ज्यादा यूज होती है स्टार टोपोलॉजी। तो ये है जिसमें कि आप देख सकते हो एक बीच में हब है, या फिर आप बोल सकते हो एक स्विच है, कुछ भी है। तो वो क्या है, वो कनेक्टेड है सारे से। सो आप ये हब ना सारे नेटवर्क से, सारे कंप्यूटर से, नोड से कनेक्टेड है, और ये एक आप देखोगे तो स्टार बना रहा है। तो एक दूसरे से आप देखोगे तो ये स्टार बना रहा है। तो ये इस तरीके के जो नेटवर्किंग होता है, इस तरीके का जो कनेक्शन है, इसको हम लोग स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। हम लोग देख लेते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में आप देख सकते हो बीच में एक बस है जो कि कनेक्टेड है अपर नोड से और डाउन नोड से। तो इसमें क्या होता है कि बस में सारे नोड्स ना इंटेलिजेंट होते हैं, वो बस को रीड करते रहते हैं कि इसमें बस में कोई डेटा ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है। अगर किसी बस में कोई डेटा ट्रांसफर होता है तो उस टाइम पे कोई दूसरा नोड वहां पे डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता है, मतलब नोड ए नोड बी को कुछ नहीं भेज सकता अनटिल अनलेस बस खाली नहीं है डेटा ट्रांसफर के लिए। तो इस ये बस टोपोलॉजी बोलते हैं। तो अब हम लोग क्विकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो हम लोग यूज करते हैं वो कि लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। तो आप देख सकते हो लोकल एरिया नेटवर्क जो स्मॉल एरिया के लिए हम लोग जो नेटवर्किंग यूज करते हैं उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जो वाइड एरिया लाइक मतलब आप कंट्री वाइज ले लो, आप सिटी वाइज ले लो, उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और मेट्रोपॉलिटन एक सिटी में एक कोई बहुत बड़ा कैंपस है उसको करना है, उसके लिए मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क का यूज होता है। तो ये तो था सारे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें डेटा कम्युनिकेशन के पार्ट हैं, और जो भी क्वेश्चंस जिससे बनते हैं जहां भी जैसे भी बनते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको कंपाइल करके लेक्चर में क्विकली आपको अंडरस्टैंड हो जाए ऐसी चीजें समझाई है। तो हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन की ओर, और आप लोग भी रेडी हो जाइए, सारे कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर्स देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एडवांटेज ऑफ लैन is sharing peripherals, backing up your data, saving all your data, accessing the web. So इसका जो आंसर है वो है डी, एक्सेसिंग द वेब। आई होप आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स दे रहे हैं, आप क्विकली आंसर्स देते रहिए, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं तब तक। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल? कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, माइक्रोवेव सर्किट और ऑल ऑफ दीज। तो हमने देखा था गाइडेड अनगाइडेड में ये दोनों ही आते हैं, तो इसका आंसर जो है वो है ऑल ऑफ दीज। विच इज द नेम ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच देयर आर बाई डायरेक्शनल लिंक्स बिटवीन ईच पॉसिबल नोड? ईच पॉसिबल नोड्स में बाई डायरेक्शनल लिंक्स होती है, तो वो रिंग, स्टार, ट्री और मैश। तो इसका जो आंसर है वो है रिंग। रिंग में एक नोड होता है, उसमें दोनों तरफ से लिंक जो होता है ना वो बनता है, क्योंकि वो रिंग में एक हर एक नोड पे दोनों तरफ साइड से लिंक आती है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है रिंग। क्वेश्चन नंबर 4, एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज मैश, स्टार, ट्री और रिंग। तो इसका जो आंसर है वो है ए, मैश। मैश में हर एक चीज एक दूसरे, हर एक नोड से कनेक्टेड होता है। विच इज यूज टू आइडेंटिफाई वेदर ए डेटा वर्ड हैज एन ऑड और इवन नंबर ऑफ वंस। तो इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले जो 4th नंबर क्वेश्चन था वो भी हमारा
एसएससी सीजीएल में 2011 में आया था, ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2012 में आया। तो आप क्विकली इसके बारे में समझिए। तो जो पैरिटी बिट होती है वो होती है हमारी कम्युनिकेशन में चेक करने के लिए दैट डेटा हैज बीन ट्रांसमिटेड एक्यूरेटली, ट्रांसमिटेड और डेटा एक्यूरेटली ट्रांसमिट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए पैरिटी बिट का यूज होता है। तो इसका जो आंसर है वो पैरिटी है, और ये ऑड और इवन नंबर ऑफ वंस को भी पता करने के लिए काम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 is the most important powerful computer in typical network। तो डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर और नेटवर्क स्टेशन। तो इसका जो आंसर है वो है सी, नेटवर्क सर्वर। जो सर्वर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आपके पावरफुल और इम्पोर्टेंट कंप्यूटर टाइप नेटवर्किंग में होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है सी, नेटवर्क सर्वर। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। ए कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ओवर रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड लैन, वैन, मैन और वैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑब्वियसली वो है वैन, WAN, वैन। इसका मतलब है ऑप्शन बी। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हु इन्वेंटेड द मॉडम? डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, वैंग लैबोरेटरीज लिमिटेड, AT&T इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, एप्पल कंप्यूटर्स। और तो इसका जो आंसर है वो है आंसर डी, एप्पल कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन? ये हमने अपने चैप्टर में भी डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप आप लोग इसका आंसर सही देंगे। ऑप्शंस आर मॉडम, प्रोटोकॉल्स, गेटवे, मल्टीप्लेक्सेस। सो जो मॉडम होता है वो होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए। तो इसका जो आंसर है वो है ए, मॉडम। क्वेश्चन नंबर 10। ए कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ओवर रीजनल, नेटवर्क, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। आई होप क्वेश्चन रिपीट हो गया, बट कोई बात नहीं, आप लोग फिर से इसको ट्राई करिए। लैन, वैन, मैन और वैन। तो इसका जो आंसर है वो है बी, वैन, WAN। क्वेश्चन नंबर 11। Banks ATM facility is an example of LAN, WAN, mixed network, networking और multi-purpose। तो आप देख सकते हो बैंक के ATM इंटरकनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे मतलब वाइडली कनेक्टेड होते हैं, सिटी वाइज आप देख लीजिए, कंट्री वाइज और इवन अक्रॉस द कंट्रीज भी कनेक्टेड होते हैं। तो ये एक एग्जांपल है WAN, वैन का। तो क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द सेम ग्रुप? इंटरनेट, एप्पल टॉक, बस और रिंग। बस, रिंग ये सब इंटरनेट के पार्ट होते हैं। एप्पल टॉक ये एप्पल अपना ऑर्गेनाइज करता है कि एप्पल टॉक के लिए, तो ये आप मतलब हटा सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है 12th का बी, एप्पल टॉक। सो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। P2P इज एन एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर, डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंट्रलाइज और वन टियर। तो P2P जो है वो क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन लैन्स? कंप्यूटर, मॉडम, केबल, इंटरफेस कार्ड। के कंप्यूटर, केबल, इंटरफेस कार्ड ये यूज होते हैं लैन्स में, लोकल एरिया नेटवर्क में। तो इसका जो आंसर है वो है बी, मॉडम। मॉडम यूज नहीं होती है। आप क्वेश्चन नंबर 15। ए इज a set of rules, रिसोर्स लोकेटर। ए रिसोर्स लोकेटर इज a set of rules, नहीं। ए हाइपरटेक्स्ट इज a set of rules, नहीं। ए URL इज a set of rules, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका जो आंसर है ए, प्रोटोकॉल इज a set of rules। प्रोटोकॉल्स होते हैं वो एक सेट ऑफ रूल्स से मिलकर बना होता है। आप इसके बारे में देख सकते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में डेटा कम्युनिकेशन के पार्ट 1 में इसके बारे में समझा था। इसके पार्ट्स क्या थे? डेटा सीक्वेंसिंग, फॉर्मेटिंग, राउटिंग, इन सब के बारे में भी हमने डिटेल में इसके बारे में समझा था। तो अगर आपको नहीं पता है, आपको अगर इसके बारे में समझना है, तो आप उस लेक्चर में जाके उसको देख सकते हैं, और उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक में दी हुई है। और इसके साथ ही हमारे जो क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन था वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग देख लेते हैं आज के डेली एब्रीविएशंस पे जो आपको अटेम्प्ट करना है, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आई होप आप लोग कमेंट बॉक्स में इनके सारे के आंसर देंगे और हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो पहला जो है वो है ISDN, सेकेंड है DSL, थर्ड है WLL, फोर्थ है ATM, फिफ्थ है CDMA। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इस लेक्चर को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।